नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का एपिसोड। आज अगेन एक अच्छा दिन मार्केट का। जनरली ग्रीन में टेरिटरी, मोस्ट सेक्टर्स भी ग्रीन में थे और निफ्टी का करीबन 0.8% ऊपर, मिड कैप आधा परसेंट, स्मॉल कैप भी 0.8 और माइक्रो कैप थोड़ा बेहतर 1% अप। तो क्लियरली आज भी ब्रॉडर मार्केट कैप ने लार्ज कैप से थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो 1800 एडवांस हुए स्टॉक्स और 1100 गिरे। तो क्लियरली बैलेंस इन व्यू वाज इन फेवर ऑफ द एडवांसेस। और ये लोग कंबाइन करेंगे तो क्लियरली एक रिटेल और एचएनआई का खरीदारी के कारण था, क्योंकि एफआई की फ्लोज देखे करीबन 2000 करोड़ से 100 करोड़ कम उन्होंने बेचा और डीआईएस ने 2000 करोड़ से 200 करोड़ ज़्यादा 2200 खरीदा। तो मोरलेस मैच हो गए। तो ये मार्केट का मूव अगर वो भी देखें तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि ये रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करके थोड़ी मार्केट को ज़्यादा सपोर्ट दिया है। सेकंड जो चीज़ आज मार्केट को थोड़ी रिवाइव की, क्योंकि शुरुआत तो नेगेटिव था मार्केट का और निफ्टी उसके बाद हाई में एंड हुआ और बाकी तीन इंडेक्सेस का भी रफली वही परफॉर्मेंस था। एक शार्प डाउन से शुरू हुआ और फिर स्टेबलाइज हुई। तो मेरे ख्याल में दो चीज़ है इसके पीछे जो आज की परफॉर्मेंस को शायद एक्सप्लेन कर सके। एक चीज़ है कि न्यूज़ फ्लोज, खबर वॉर के बारे में कि सीज फायर अमेरिका भेज रही है उधर कुछ, जैसे ही खबर आ गई तो वो एक चीज़ है। मगर दूसरी, आज अर्निंग्स थोड़ी जब दिग्गज अर्निंग्स आते हैं तो पूरा सेक्टर का एक माहौल बढ़ता है। तो एक कल एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक अच्छे रिजल्ट के कारण तो आज प्राइवेट बैंक्स ने भी लीड किया रैली को। और एफएमसीजी में नेस्ले का अच्छा रिजल्ट आया तो एफएमसीजी काउंटर्स अच्छे चले। बट ये बहुत एक नीजक रिएक्शन है, क्योंकि बाकी कंपनियों की अर्निंग्स अभी आनी बाकी है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि डीआईएस ने या म्यूचुअल फंड्स ने ज़्यादा उसमें जाके खरीदारी किया। ये रिटेल और एचएनआई का प्ले है। तो उस हिसाब से देखें तो आज एक्सपायरी डे भी था, तो इसलिए वो पुट कॉल रेशियो से आप कुछ नहीं मान सकते, बिकॉज बहुत एक्सपायर होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स या। तो इसीलिए जो मार्केट का आउटलुक है कि क्लियरली एक क्या कहूँ मैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन को हाथ में ले लिया है रिटेल निवेशकों ने और खरीद रहे हैं, राइट। और इसके सपोर्ट में है कि जितना भी टेंशन जो भी है, ऑयल करीबन 95 पे स्टेबलाइज हो चुका है। तो एक तरफ वो रीड कर रहे हैं कि इसके बाद और ख़राब नहीं होगा, करेंगे। और एफआईएस की भी बात करें तो एक 1000 2000 की खरीदारी में वो भी एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, राइट। तो ये जो स्थिति है, तो आज रात को एक सीज फायर एंड हो रहा है। तो ट्रंप ने दो तरफा बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अगर सीज फायर ख़त्म नहीं होगा तो वॉर, तो जंग शुरू करेंगे वापस। दूसरी तरफ उन्होंने भेजा है, सुना है मैंने कि वाइस प्रेसिडेंट वैंस को भेज दिया है इस्लामाबाद। बट ईरान से कोई खबर नहीं कि उनकी टीम ज्वाइन करने वाली है, तो ये खाली जमानत जाके वापस आने वाले हैं। और एक खबर अभी ट्वीट आई कि चीन की कोई लोग भी टॉक्स में शामिल होने वाले इस्लामाबाद में। तो खबरें बहुत आती जाती है। तो इसका कारण दो चीज़ मैं कहूँगा। एक, ओवरऑल मार्केट का व्यू है कि वॉर आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है। दबाव कहाँ से है? गैस की प्राइस, गैसोलीन की प्राइस बढ़ने के कारण ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर रही है, वो बात साफ दिख रहा है। दूसरी बात है कि उनको वॉर भी महंगा पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस से $200 बिलियन का फाइनेंसिंग का मांग किया है और एक 60 डे डेडलाइन होता है वॉर शुरू करने के बाद, जब उनको कांग्रेस के पास जाकर वापस अप्रूवल लेना है वॉर को कंटिन्यू करना। अब जो स्थिति है, क्या वो अप्रूवल मिलेगा ट्रंप को, पता नहीं। तो इसीलिए दबाव है अमेरिका के ऊपर कि वॉर को ख़त्म करे, विक्ट्री डिक्लेयर करें और ख़त्म करें। तो ये सोच ही मार्केट जो आप देखें तो डाउ जोन्स और नास्डैक और सब ग्रीन में ही है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी नेगेटिव में है, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो फॉरेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी उसमें थोड़ी सावधानी है, थोड़ी फ्यू पॉइंट्स डाउन है निफ्टी। तो कल के लिए यही सेटअप है कि क्या होगा इस स्टॉक्स का, उसके आउटलुक से कल का मार्केट मूव होगा। मगर मेरे ख्याल में रिटेल निवेशक ने इतने जम के खरीदारी करके 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 में है। तो ये ब्रॉड बेस्ड बाइंग एक रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उनका फीलिंग है कि मार्केट करेक्ट ज़्यादा हो गया और रिस्क ले रहे हैं। मगर ऐसी बाइंग से मेरा मानना है कि थोड़ा हाई रिस्क उन्होंने एक एक्सपोजर ले लिया है। कुछ भी थोड़ी भी गलत हुई तो बहुत नुकसान के ऊपर बैठ सकते हैं। तो मेरी जो सलाह मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि स्टैगर्ड तरीके से डाइवर्सिफाइड करके खरीदिए। ये न्यूज़ फ्लो पे और ये अर्निंग्स की, एक कंपनी की अर्निंग्स आई तो पूरा सेक्टर चले, ऐसी बातों पे मत जाइए। वेट कीजिए कि पूरे अर्निंग सीजन की एक क्लैरिटी आने के लिए और ये जियोपॉलिटिकल में भी क्लैरिटी आने के लिए। तो
मगर खरीदारी तो ज़रूर करना है, तो वो धीरे धीरे स्टैगर्ड तरीके से करना, यही मेरी बार बार मैं कह रहा हूँ ऐसे सलाह, और वही टिक के रहिए। ये जाके जम के एकदम खरीदना जैसे 2-3 दिनों से हो रहा है इंडिविजुअल्स की तरफ से, मेरा मानना है थोड़ी हाई रिस्क है, दोनों तरफा चाकू काट सकती है, तो सावधान रहना है। स्टैगर्ड अक्यूमुलेशन का ही वक्त है। धन्यवाद, अगले एपिसोड में मिलते हैं।